नमस्कार दोस्तों, क्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम 3 वीडियो की बातें करेंगे और इन 3 वीडियो को बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हाल फिलहाल में हमने सभी ने सोशल मीडिया पर एक चर्चा छेड़ रखी थी कि राहुल मैच्योर्ड हो गए हैं। राहुल की राजनीति कहीं ना कहीं मोदी की राजनीति को या फिर मोदी को टक्कर दे रही है और शायद इसीलिए राहुल को इस बार या कांग्रेस को इस बार 99 सीट मिली। अब ये सीट कितनी है ये तो राहुल समझें, उनके लिए कितना मैटर करता है आज की डेट में, ये तो खैर बड़ी बात है। लेकिन जो राहुल ने आज किया है, वीडियो पार्लियामेंट की तरफ से नहीं आ रहा है, कुछ लोगों के द्वारा मोबाइल से मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि राहुल की हरकतें कहीं से भी उनको एक जिम्मेदार सांसद होने के तौर पे एहसास नहीं करा रहा है, इस तरफ इशारा नहीं कर रहा है, इस तरफ देखने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है। राहुल ने किया क्या, पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरह से राहुल पहले सांसदों को बेल की तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं। वो सांसद नहीं जाना चाह रहे हैं या फिर कहिए कि राहुल की बातों को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन बार बार राहुल उन सांसदों को इंसिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद 2 सांसद स्पीकर के सामने बेल में चले आते हैं, तीसरे सांसद भी आते हैं, उसके बाद हाथ उठाकर वो एक तरह से नारे लगाने लगते हैं या फिर अपनी बातों को चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं ये चर्चा क्यों ये बातें कह रहा हूँ कि उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था, स्पीच दे रहे थे वो, और ये पूरा कयास पूरा प्रयास पीएम के भाषण को बाधित करने के लिए किया जा रहा था। आखिर ऐसा राहुल कर क्यों रहे थे? क्योंकि देश के लोग पीएम की स्पीच को ना सुने, पीएम क्या कहना चाह रहे हैं उसे ना सुने। आप देखिए, जब राहुल बुला रहे हैं उसके बाद राहुल के राइट साइड भी देखिए किस तरह से सांसद आके फिर स्पीकर से बहसबाजी हो जा रही है, स्टार्ट हो जा रही है। स्पीकर से बहुत सारे सांसद आकर तुतु मैं करने लग रहे हैं। राहुल भी गुस्से में स्पीकर से तुतु मैं कर रहे हैं। हमने हाल फिलहाल में खबरों में भी देखा था कि स्पीकर को लेकर भी कई सारी बातें निकाल के सोशल मीडिया पे भी आई। स्पीकर का रवैया सही नहीं है, स्पीकर सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं या पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं, हमारे सामने जो भी वीडियो है, उसको लेकर हम क्या कहेंगे, उसको लेकर लोग क्या कहेंगे? क्या राहुल कहीं से भी अपने इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के पक्ष में कुछ कह सकते हैं? उनके पास कहने का कोई आधार है? आप जिस तरह से संसद की एक जो गरिमा होती है, जिस तरह से पीएम जब स्पीच देते हैं तो आपको जिस तरह से कोलाहल, जिस तरह शोर शराबा आप उत्पन्न कर रहे हैं, जिस तरह से व्यवधान के तौर पे आप उनकी स्पीच को बाधित कर रहे हैं, कहीं से भी जायज है? देश देख रहा है। क्या इसके बारे में राहुल को पता नहीं है? अब हम दूसरे वीडियो के बारे में बात करते हैं। दयानिधि मारन क्या कह रहे हैं, उनके जरा हाथों के इशारा को देखिए। वो कह रहे हैं कि पीएम के माइक को बंद कर दिया जाए, ऑफ कर दिया जाए। जो राहुल लगातार बीच बीच में ये आरोप लगाते हैं स्पीकर पर कि आप माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। स्पीकर बोलते हैं कि भाई यहाँ से कोई सिस्टम नहीं है, आप समझिए इन बातों को, मैं यहाँ से कोई स्विच नहीं है जो मैं ऑफ कर दूंगा। लेकिन राहुल की ये बचकानी बातें लगातार जारी रहती हैं। अभी 2 दिन पहले भी हमने संसद के दौरान ये देखा था कि भाई माइक ऑन करो, माइक बंद मत करो। ये राहुल गांधी के बगल में जो खड़े हैं दयानिधि मारन, ये आज क्या कर रहे हैं? अब देखिए कैसे दूसरे अपने सहयोगी को कैसे बार बार वो इशारा कर रहे हैं कि माइक बंद करो। ये बात और है कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर पीएम के पास उनके माइक को कोई बंद कर सके। लेकिन ये सांसदों की किस गरिमा के बारे में बताया जा रहा है? क्या कह रहा है सांसदों का ये गरिमा? क्या कह रहे सांसदों की हरकतें? क्या देश या देश की जनता अपने बेशकीमती वोटों से क्या यही सब करने के लिए संसद में भेजती है सांसदों को? कितना गैर जिम्मेदाराना है माइक को बंद करने का। वो तो क्या ये सवाल क्या गलत होगा कि कांग्रेस के ही कुछ लोग क्या अपने ही माइक बंद करवा के और इस तरह के आरोप लगाते हैं, या फिर किसी भी पार्टी के लोग अगर इस तरह कर रहे हैं तो क्या राजनीति संसद में एक तरह से देखा जाए तो सत्ता के लिए अखाड़ा बन गई है?
दयानिधि मारन के बाद एक जो तीसरा वीडियो है, ये सब कुछ करने के बाद, पूरा माहौल बनाने के बाद राहुल गांधी अपनी सीट से, अब देखिए पूरी राहुल गांधी अपनी सीट पर नहीं है, राहुल गांधी पार्लियामेंट से आउट। कहां गए जनाब? पूरा माहौल बना दिए, सांसदों को स्पीकर सामने बेल में ला खड़ा कर दिए। उसके बाद लगभग 50-60 सांसद बेल के किनारे चारों तरफ स्पीकर से उलझे हुए नजर आ रहे हैं। पीएम स्पीच न दे पाए, उनकी बातों को न सुना जाए, व्यवधान डाला जाए, डिस्ट्रैक्ट किया जाए। 50-60 सांसद इधर आ जा रहे हैं और उसके बाद राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? गायब हो जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के गायब होने की कोई पहली बार इस तरह की खबरें नहीं आ रही हैं। कभी वो इंडिया से गायब हो जाते हैं, इस तरह कहा जाता है, आरोप लगता है, सोशल मीडिया पर 4 बातें होती हैं। जब देश में मूल बड़ी बड़ी समस्याओं पर चर्चा होती है या बड़े मुद्दे उठते हैं तो पता चलता है कि राहुल गांधी कहीं और चले गए। अब राहुल गांधी कहाँ चले गए वो कांग्रेस समझे, लेकिन अभी अगर राहुल के लिए अगर वो मुद्दा था और पीएम को की स्पीच को डिस्टर्ब करने का या पीएम को डिस्टर्ब करने का इरादा नहीं था, तो राहुल गांधी को उसे कंटिन्यू करना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी ने किया क्या? राहुल गांधी अपनी सीट छोड़ के चले गए। ये जो 3 वीडियो हमने आपको दिखाया, ये अपने आप में भारतीय राजनीति के सांसदों की गरिमा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये जवाबदेही भी पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए तो सांसदों की अपने तरीके से वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हमारी जनता के प्रति कोई जवाबदेही है, कोई जिम्मेदारी बनती भी है या नहीं, या हम यूं ही बचकानी हरकतें करते रहेंगे और जनता के कमाई का गाढ़ा, जो कहा जाए गाढ़ी कमाई का जो टैक्स है, यूं ही संसदीय कार्यवाहियों पर और यही इलूल जुलूल हरकतों पर, अगर देखिए, अगर मैं बोलूं कि सांसदों की ये गरिमा कहीं से भी सांसदों के अनुकूल नहीं है तो गलत नहीं होगा। माइक बंद कर देना या उकसाना, तो ये जो 3 वीडियो है ना कहीं हमें बड़ा, अगर एक पब्लिक के तौर पर देखा जाए, जनता के तौर पर बड़ा हतोत्साहित करता है, बड़ा निराश करता है कि आखिर हम किन्हें संसद में चुनकर हम भेज रहे हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।